Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Malik Sajad with you from Monami Montessori and High School शाहदा लाहौर। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ए ग्रेड 9th यूनिट नंबर 3 की ट्रांसलेशन एंड रीडिंग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया और इसके असरात। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 22 से। मिस आयशा इज द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9th। मिस आयशा क्लास 9th की 9वीं जमात की पसंदीदा उस्तानी है। द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास, स्टूडेंट्स बेताबी से उसकी क्लास लेते हैं। ईगरली बेताबी से, बेचैनी से, बड़ी फिक्र से, यानी कि उसकी क्लास लेते हैं। यानी तालिबात उनकी क्लास बड़ी बेताबी से पढ़ती हैं। मिस आयशा एंटर्स, मिस आयशा दाखिल होती हैं द क्लास रूम, कमरा जमात में। विद हर यूजुअल स्माइल, अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ। ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, तुलबा को वो सलाम करती हैं। एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाजिरी लगाती हैं। देखिए, मिस आयशा क्लासरूम में अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ दाखिल होती हैं, तुलबा को सलाम करती हैं और हाजिरी लगाती हैं। इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे, ये आज उनका बज़्म अदब का दिन है। ट्यूटोरियल डे ये बज़्म अदब होता है। अक्सर होता है ना क्लासेस में एक ऐसा डे रखा होता है जिस दिन पे स्टूडेंट्स क्लास में कोई नात या कोई जोक, कोई हमद, कोई कहानी, कोई इस तरह का उन्हें कोई टॉपिक दे दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स उस पर परफॉर्म करते हैं उसे, तो उसको कहते हैं ट्यूटोरियल डे, यानी कि बज़्म अदब का दिन। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप, तमाम स्टूडेंट्स तैयार हैं। गियर्ड अप, तैयार हैं। दे नो, द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप, तमाम तुलबा तैयार हैं। दे नो, वो जानते हैं। व्हाट इज अबाउट टू कम, क्या होने वाला है। अच्छा, जब भी सेंटेंस में अबाउट टू की सेंस आती है ना, तो इसका मतलब है होने वाला है, वाला है। इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, मतलब ना है की सेंस में, ये काम होने वाला है, वाला है। ठीक है, दे नो, वो जानते हैं। व्हाट इज अबाउट टू कम, कि क्या होने वाला है। एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और वो इसके लिए तैयार हैं। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें। शी आस्क्स लाइटली, उसने नरमी से पूछा। यस द स्टूडेंट्स, यस, हाँ स्टूडेंट्स। नोड, स्टूडेंट्स ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, एक होता है नोड, हाँ में। जैसे हम सर, कोई हमसे क्वेश्चन पूछे तो हम यस में जब कोई आंसर करना होता है, हम अक्सर सर हिलाते हैं, यस। ठीक है, ये होता है यस, नोड। तो एक होता है शूक, SHOOK, शूक। शूक होता है नफी में सर हिलाना, मतलब कि नो का सिग्नल देना अपने सर से। तो नोट मतलब स्टूडेंट्स ने क्या कहा, स्टूडेंट्स ने, इनके तालिबात ने हाँ में सर हिलाया। टीचर, ओके, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले ही से ये फैसला कर लिया है। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, आज की गुफ्तगू का जो टॉपिक है, जो उन्वान है, इज द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। वो मीडिया का किरदार और उसके असरात हैं। रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का किरदार और उसके असरात हैं। टू स्टार्ट विथ, शुरू करने के साथ, लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे ये वाज़ेह तौर पर कहने दीजिए। द मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, के मीडिया अबलाग का बहुत ताकतवर जरिया है। इट शेयर्स न्यूज़, ये खबरें फ्राहम करता है। एट इंफॉर्मेशन, और मालूमात देता है। विद द पीपल, लोगों के साथ, इनके लोगों के साथ ये खबरें और मालूमात शेयर करता है, या लोगों को ये खबरें और मालूमात फ्राहम करता है। समटाइम्स, बाज़ात, मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़, मीडिया गलत खबरें भी फैलाता है। बल्कि आजकल तो मतलब क्या, मीडिया गलत खबरें ही मोस्टली फैलाता है। हकाइक कुछ और होते हैं, दिखाए कुछ और जाते हैं। हर कैफ कर अलग टॉपिक है, बट लेकिन जनरली, आमतौर पर, इट इन्फॉर्म्स अस, ये हमें आगाह करता है। अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द के हकाइक के बारे में। ठीक है, यानी कि आमतौर पर हमें ये हमारे इर्द गिर्द हकाइक के बारे में आगाह करता है। बट आई टोटली डिसएग्री विद दिस न्यूज, दिस स्टेटमेंट। क्यों? ये
अगर ये हकायक आगाह करता तो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी की स्पीचेस पर पाबंदी ना लगती। अगर ये हकायक बयान करता तो कभी भी टीएलपी के जलसों को और उनके मौक़िफ़ को ना छुपाया जाता। आज उनके चले जाने के बाद हर इंसान कह रहा है कि यार वो बहुत ग्रेट इंसान थे, वो आशिक रसूल थे, फनाफिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और मैंने ये भी सुना कि मीडिया एंकर्स ये कहते हैं कि यार ज़िंदगी हो तो उन जैसी और मौत भी हो तो उन जैसी, जनाजे हों तो उन जैसे और चहलम भी हो तो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी जैसे। तो आज ये कह रहे हैं, तो अगर ये हकायक बयान करते तो कभी भी टीएलपी को ना छुपाते और ये रियलिटी पेश करते। इन्होंने कहा एजेंसियों के एजेंट्स हैं, किसी ने कहा जी आर्मी से फंडिंग, किसी ने कहा एजेंसियों की फंडिंग, किसी ने कहा बाहर से फंडिंग आ रही है, जबकि उनकी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश ही नहीं की गई, रियलिटी को जानने की कोशिश ही नहीं की गई कि ये है क्या। हाँ, जितने जुल्म सितम उन पर किए गए, उनको जेलों में बंद किया गया, मीडिया इस पर साइलेंट रहा। ठीक है, जिस काज के लिए वो मैदान अमल में आए थे, मीडिया साइलेंट रहा। तो ये एक समझ लें कि ये मुनाफकत है और कुछ भी नहीं है बारकैफ। इसलिए मैं इस पर बिलीव नहीं करूंगा कि ये हमें इर्द गिर्द के हकायक के बारे में आगाह करता है। ये टोटली झूठ है। होता कुछ है, दिखाते कुछ है। जो पैसे दे, जो पेमेंट करे, जो उनको उनकी पॉकेट्स भरे जाके, तो उनकी वो बात भी करेंगे। बारकैफ, डू यू एग्री? क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? स्टूडेंट्स कहती हैं यस वी डू, हम एग्री हैं। स्टूडेंट 1, आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट। आई वुड लाइक टू ऐड, मैं इस इजाफा करना चाहूंगी, अ बिट थोड़ा सा, मोर ज्यादा, टू इट इसमें, इनके बाद थोड़ा सा ज्यादा, मतलब मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा करना चाहूंगी। टीचर श्योर, यकीनन। स्टूडेंट 1, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। मीडिया हेल्प्स, मीडिया मदद करता है पीपल, लोगों की, टू शेयर नॉलेज, इल्म को फ्राहम करने में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। यानी कि मीडिया लोगों तक दुनिया का नॉलेज फ्राहम करने में, दुनिया का इल्म फ्राहम करने में मदद देता है। देयर फीलिंग्स, उनके एहसासात, एंड ओपिनियंस, और उनकी आरा, और एक्सप्रेस्ड, बयान की जाती हैं, थ्रू इट, इसके जरिए। ये उनके एहसासात और उनकी आरा इसके लिए बयान की जाती हैं। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन, मीडिया तवज्जो को मुतवज्जे करता है। अट्रैक्ट्स, अपनी तरफ खींचता है, यानी कि मुतवज्जे करता है, द अटेंशन, तवज्जो को। अ वेरी लार्ज ऑडियंस, बहुत बड़ी सामीन की तादाद को, यानी कि मीडिया सामीन की एक बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने गौर किया, दैट के द फर्स्ट थिंग, पहला काम, वी डू, हम जो करते हैं, आफ्टर एंटरिंग द हाउस, घर में दाखिल होने के बाद, इज टू स्विच ऑन द टेलीविजन, टीवी को ऑन करना होता है। टीवी को ऑन करना होता है। निकी कहा, क्या आप जानते हैं कि घर दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो टीवी ऑन करना होता है। ऐसा ही है ना, टीवी चलाना होता है। टीचर कहती है देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई शक नहीं है। हाँ, ऐसा ही है कि मीडिया अब सामीन की बड़ी तादाद को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। जैसे आप क्रिकेट मैच, फुटबॉल्स, मतलब वट एवर, कोई जलसे हो रहे हैं मार्केट में, उधर पार्क्स में जलसे हो रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, तो हम लोग टीवी पे बैठे ड्रामा देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, सब कुछ चल रहा होता है, तो मतलब एक तादाद को खींचता अपनी तरफ। तो हम बिल्कुल ऐसा ही है, घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहले हम टीवी ही को ऑन करते हैं। आजकल घर चले मोबाइल है और लैपटॉप है, अटेंशन उधर चली जाती है, तो वो भी उसी की किस्म ही है। स्टूडेंट नंबर 2 कहते हैं लेट मी से दैट, मुझे कहने दीजिए, दैट मीडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। सॉरी, अहम का जिक्र नहीं है यहाँ पे। मुझे कहने दीजिए, लेट मी से, मुझे कहने दीजिए, दैट मीडिया हैज बिकम, मीडिया बन चुका है, अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा। मीडिया हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, ये हमें सिर्फ मालूमात ही नहीं देता, बट आल्सो इंटरटेन्स अस, ये हमें तफरीह भी देता है। यानी कि हमें तफरीह देता है, हमें इंजॉय भी करवाता है। टीचर कहती है एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कहा, वेल, खूब। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको कोई आइडिया है, आपको कोई इल्म है, किसके बारे में? अबाउट टू मेजर मीन्स, दो बड़े जराओं के बारे में, ऑफ कम्युनिकेशन, अबलाग के।
क्या आपको अबलाग के दो बड़े ज़राओं के बारे में इल्म है? मीन्स होता है ज़राए, ठीक है। ज़राए क्या होता है? जिसके ज़रिए मतलब एक मीडियम, एक मोड है ये, यानी कि एक ज़रिया ये है, एक ज़रिया ये है। तो आपको दो बड़े ज़रा अबलाग के दो बड़े ज़राओं का पता है। स्टूडेंट नंबर 3 कहती है देयर आर टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि दो अबलाग के दो बड़े ज़राए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एंड प्रिंट मीडिया, एल टू मेजर मीन्स है, ठीक है। अबलाग के दो जराए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, यानी कि बरकी मीडिया और अशाती मीडिया। और ये वर्ड प्रॉपर नाउन है, आप इनको ऐसे भी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही लिख दें और प्रिंट मीडिया को प्रिंट मीडिया भी लिखते हैं। अगर आप इनको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप यूं भी लिख सकते हैं, बरकी मीडिया और अशाती मीडिया। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, मीडिया में फिल्म शामिल है, रेडियो शामिल है, टेलीविजन शामिल है, इंटरनेट, बुक्स किताबें, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स और अखबारात शामिल हैं। तो भाई ये तो चीज़ें शामिल हैं इसमें। हम अभी आप बताएं मुझे कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों कौन कौन से हैं, करें ना, टेबल बनाया अलग से। तो फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीन जो विजुअल या ऑडिटरी चीज़ें होती हैं ना, मतलब जो देखी जाने वाली और सुने जाने वाली। टीवी पर आप कुछ देख रहे हैं, जो भी टीवी पे चल रहा है, लैपटॉप पे चल रहा है, मोबाइल पे चल रहा है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। रेडियो पर चल रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अच्छा, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, ये प्रिंटेड होती हैं, ये पेज पर जो चीज़ प्रिंट है ना किसी पर, वो कौन सा मीडिया? वो प्रिंट मीडिया होगा। ओके, तो इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन, ये हमें मालूमात देता है, एज वेल एज इंटरटेन, और हमें तफरीह भी देता है। ये हमें मालूमात भी मुहैया करता है और तफरीह भी देता है। टीचर कहती है गुड, इट्स थ्रू मीडिया के जरिए दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, कि दुनिया आलमी गांव बन चुकी है। ग्लोबल विलेज क्या होता है? आलमी गांव। इसको आलमी गांव से इसलिए रिसेंबल किया गया कि गांव के अंदर क्या होता है, गांव में छोटे से गांव होते हैं, लोग एक दूसरे को जानते होते हैं, साथ वाले घर में उसके साथ, उसके घर साथ, फिर इवन यहाँ तक होता है कि गांव में जो एक घर है ना, पहला आखिरी घर वाले को भी ऐसे ही पहचान और जान रहे होते हैं जैसे घर के एक मेंबर हों, और उनमें उठना बैठना आना जाना ऐसे ही होता है। तो मतलब वो लोग दूर नहीं होते, गांव वाले आपस में लिंक्ड होते हैं, उनका कनेक्शन बहुत डीप होते हैं एक दूसरे के साथ, बड़े प्योर लोग, बड़े अच्छे लोग होते हैं। तो इसलिए ये रिजेंबल इसलिए कहा गया कि ग्लोबल विलेज है। जैसे गांव में लोग एक दूसरे को जान पहचान रहे होते हैं, तो भाई मीडिया ने आज देखें हम यहाँ बैठे हैं, हमें नहीं आइडिया कि यूके में, यूएसए में क्या हो रहा है, नहीं पता ना। तो हम टीवी को ऑन करते हैं, हम देख लें, लाइव न्यूज़ सुन लें, वहाँ की खबरें सुन लें, उनको देख लें, खुद देखें लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो आज तो फैसिलिटेट कर दिया ना इंटरनेट ने, कि मीडिया की बदौलत ही ऐसा हुआ ना। हमें नहीं पता, आप यहाँ बैठते हैं, आप टीवी को ऑन करते हैं, आप क्रिकेट मैच हो रहा है जनाब यूके में, आप वहाँ से देख रहे हैं क्रिकेट मैच, यहाँ घर बैठे लाइव देख रहे हैं। जलसा होता है अपना मुल्क के किसी भी कोने में, आप घर बैठ के देख रहे हैं। मतलब ये चीज़ें आप अपने घर बैठ के देख रहे हैं। तो एक आपका कोई दोस्त है, आप रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स डिफरेंट कंट्रीज में गए हुए हैं, तो आप यहाँ बैठ के उनसे बात कर रहे होते हैं, वीडियो कॉलिंग पे होती है ना बात, वीडियो कॉल पे। तो हमें लिंक कर दिया, ऑडियो भी हो वीडियो भी हो, तो हमें कनेक्ट कर दिया है। दुनिया के किसी भी कोने में इंसान मौजूद है, वो अपने अहबाब से, दूसरों से कांटेक्ट में आ सकता है। तो ये मीडिया ही की बदौलत है ना। तो इसलिए कहा गया कि द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज, कि दुनिया आलमी गांव बन चुकी है। देयर इज कवरेज ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स, तमाम अहम वाक़यात की अशात होती है, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम अहम वाक़यात की अशात होती है ऑन टेलीविजन, टीवी पर। वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस, हम आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं, टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हर तरह की, हर किस्म की मालूमात के बारे में, थ्रू मीडिया के ज़रिए, यानी कि मीडिया के ज़रिए हम हर किस्म की मालूमात के बारे में एक्सेस, यानी कि रसाई आसानी से हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट नंबर 4 कहती है कि कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं दैट के द वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे, कि दुनिया सिर्फ एक बटन दबाने की दूरी पर है। क्लिक अवे, बटन दबाने की दूरी पर,
क्या हम कह सकते हैं कि हाँ जी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, बिल्कुल हम कह सकते हैं। एक आप रिमोट का बटन दबाते हैं, टीवी का बटन दबाते हैं, दुनिया आपके सामने होती है। मोबाइल में इंटरनेट ओपन है, आप कुछ भी टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, एक बटन दबाते हैं, दुनिया आपके सामने, जो भी देखना चाहें। टीचर कहती मे बी यस वेल, वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट? कोई दूसरा तालिब इल्म इस बारे में कुछ कहना चाहेगा? कोई दूसरी तालिब इल्म इस बारे में कुछ कहना चाहेगी? मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड। मिस आयशा आखिरी कोने में बैठे हुए एक स्टूडेंट की तरफ इशारा करती हैं। स्टूडेंट नंबर 5, मैडम इन माय ओपिनियन, मेरी राय में, मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल। मीडिया बहुत ही तामीराती किरदार अदा करता है फॉर द सोसाइटी, मुआशरे के लिए। इट रेजेस अवेयरनेस, ये शऊर को उजागर करता है, अबाउट मैनी सोशल इश्यूज, बहुत से मुआशरती इश्यूज, इनके मसाइल के बारे में, लाइक जैसा कि करप्शन, यानी कि करप्शन, बदअनवानी, टेररिज्म, दहशतगर्दी, ड्रग एडिक्शन, नशे की लत, एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी। उसने कहा कि ये बहुत से माशरती मसाइल जैसा कि बदअनवानी, दहशतगर्दी, नशे की लत और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के मुतल्लिक आगाही पैदा करता है। टीचर कहते हैं यस यू आर राइट, बिल्कुल आपने सही कहा। स्टूडेंट नंबर 6 आती है, वो कहती है मीडिया हैज आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रोडन। मीडिया हैज आल्सो बिकम, मीडिया भी बन चुका है, मीडिया भी बन चुका है अ माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन कहते हैं मजबूर लोग, गरीब लोग। माउथ पीस मुंह की आवाज, मीडिया मजबूर लोगों के मुंह की आवाज भी बन चुका है। अब देखें, ऐसा इंसान जिसकी एक्सेस नहीं है दूसरे लोगों तक, तो आज क्या है कि मीडिया के जरिए उनकी आवाज दुनिया के दूसरे कोने तक जा रही है, उनके मसाइल को सुना भी जाता है। तो जहां मीडिया के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वहां पॉजिटिव भी हैं कुछ लिमिटेड से। टीचर कहते हैं यस वेल सेड, सही कहा। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, ये कहना गलत नहीं होगा, दैट के मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन, कि मीडिया बहुत ही चौकन्ना अदारा है। विजिलेंट, चौकन्ना, होशियार, बाखबर। दैट कीप्स एन आई, जो नजर रखता है, ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो मुआशरे के हर हिस्से पर नजर रखता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया बहुत ही चौकन्ना अदारा है जो मुआशरे के हर हिस्से पर नजर रखता है। थ्रो डिबेट्स, बहस मुबासे के जरिए, रिपोर्ट के जरिए, एंड टॉक शोज, और टॉक शोज के जरिए। इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल, ये हर एक को जवाबदेह एंड अकाउंटेबल और जिम्मेदार बनाता है। इट मेक्स, ये बनाता है, एवरीवन, हर एक को, आंसरेबल, जवाबदेह, एंड अकाउंटेबल और जिम्मेदार, यानी कि हर एक को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाता है। दैट इज वाई, यही वजह है, मीडिया हैज बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, कि मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। नाउ अब आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू, अब मैं आप में से एक को दावत दूंगी, वन ऑफ यू, आप में से एक को, टू सम अप, खत्म करने के लिए, द डिस्कशन, इस गुफ्तगू को। कहती अब मैं इस गुफ्तगू को खत्म करने के लिए आप में से किसी एक को दावत दूंगी। तो स्टूडेंट नंबर 1 पर उठती है, कहती है आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन, एक मिनट, ठीक है, आई वुड लाइक टू कंक्लूड द डिस्कशन, मैं इस गुफ्तगू का या इस मुबाहसे का नतीजा दूंगी, बाय सेइंग, ये कहते हुए, दैट कि मीडिया कैन प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल, कि मीडिया बहुत ही मुस्बत, वेरी नहीं है, मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, मीडिया एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है, एंड हैज अ करेक्टिव इम्पैक्ट, और इस्लाही असरात छोड़ सकता है, इफ, अगर, इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये ईमानदारी से काम करे तो क्या कहा है इसमें कि मीडिया अगर ईमानदारी से काम करे तो ये क्या कर सकता है, ये मुस्बत किरदार अदा कर सकता है और इस्लाह कुन असर छोड़ सकता है। टीचर, गुड कंक्लूजन, टीचर कहते हैं अच्छा कंक्लूड किया आपने। आई एम हैप्पी, मुझे खुशी हुई है या मैं खुश हूं, दैट कि ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड, कि आप में से सब ने हिस्सा लिया, इन दिस डिस्कशन, इस गुफ्तगू में, एंड हैव एक्सप्रेस्ड, और बयान किया, योर सेल्व्स वेरी वेल, और खुद को, इनके बहुत अच्छे से बयान किया। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है, मिस आयशा सेज गुड बाय, मिस आयशा गुड बाय कहती हैं टू द क्लास को, एंड लीव्स, और क्लास छोड़ देती हैं।
तो हम भी अब जाएंगे, नहीं नहीं, बेल हो ही गई है इधर भी। अल्लाह हाफिज़।